रीवा जिले में एक युवक द्वारा अपने ही अपहरण की फर्जी साजिश रचने का मामला सामने आया है। युवक ने बाइक की किस्त चुकाने और जेब खर्च के लिए पैसों के जुगाड़ करने के लिए अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। युवक ने अपने अपहरण की फोटो परिजनों को भेजकर 2 लाख की फिरौती मांगी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में इस फर्जी अपहरण की साजिश का खुलासा हुआ। क्या नाम क्या है तेरा? अमन विश्वकर्मा। कहाँ रहता है अमन? ददरी। ददरी कहाँ, कौन से थाने में आता है? सुहागी थाना। और अभी कहाँ रह रहा है? अभी रहते थे झूला मोड़ शुक्ला राइस मिल के पास। 29 तारीख को तुम घर से कैसे निकले थे, कहाँ गए थे, क्या हुआ पूरा बताओ। दवाई के कहा मतलब पीछे कहीं बोल रहे थे पीछे हॉस्पिटल जाएंगे दवाई कराने। किसको बोला था? मम्मी को। तो हाँ। वहाँ से चले गए थे गाँव। गांव चले गया था। फिर उसके बाद गाँव जाने के बाद फिर बोला मम्मी को हमको 2 लाख रुपये चाहिए, हम किडनैप हो गए। कैसे, काहे से बोला, किस तरह से बोला? फ़ोन लगा के। फ़ोन लगा के बोला। तुमने अपनी मम्मी को फ़ोटो भी भेजा था तुमने, जी हाँ। हाथ बांध के इस तरह से जी हाँ। हैं? तो कैसे बांधे थे तुमने हाथ? हाथ मतलब जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो उन्हीं से बनवा दिए। छोटे बच्चों से बंधवाए थे? जी। अच्छा। और वो एक हथियार वाला फ़ोटो भेजा था, तुमने भेजा था? हाँ जी, हम भी भेजा। हाँ। तुम्हारा किसी ने अपहरण करा था? करा नहीं था लेकिन सब हम ही किए थे। सब तुम ही किए थे? फर्जी किए थे? जी। तुम्हारा किसी ने अपहरण तो नहीं किया था? अपराध कोई नहीं किया। हथियार कहाँ से लाते हो? हथियार मतलब अंतर था। अंतर। कहाँ से? अंतर बांधा क्षेत्र। बांदा क्षेत्र से। जानते हो उसको? नहीं जानते नहीं। नहीं जानते हो? और जब तुमने 2 लाख रुपए मांगे, क्या करने वाले थे 2 लाख रुपए का? सर मेरे ऊपर इतना टेंशन थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नहीं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पैसे क्या करते थे? तुमको 2 लाख मिल जाते थे, क्या करते 2 लाख का? 2 लाख की जो गाड़ी मेरे नाम थी किस्त में थी तो उसका पैसा मैं वो करता जो बस जाता था कहीं जगह जमीन लेके अंतर शिफ्ट हो जाए। कितना पैसा बाकी था गाड़ी का? गाड़ी में 50-60 हज़ार रुपये ऐसे हो गए। 50-60 हज़ार बाकी था। और बाकी पैसे क्या करता? बाकी पैसे ज़मीन ले लेते थे। ज़मीन लेता? जी। आ जाती ज़मीन लाख 1.5 लाख में? आ जाते जी हाँ, देहात में। ठीक है। 30-35 हज़ार रुपये डिसमिल से आ जाते। ठीक है। दरअसल यह पूरा मामला रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र का है। शहर के जियोला में रहने वाली महिला ने 29 मार्च को अपने बेटे अमन विश्वकर्मा की अपहरण की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा घर से उपचार के लिए निकला था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। उसके बेटे की कुछ फोटो उनके मोबाइल में भेजी गई थी, जिसमें उनका बेटा बंधक बना हुआ था। पुलिस ने जब मां बेटे के बीच की बातचीत का ऑडियो सुना तो पुलिस को मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद पुलिस लापता युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच युवक 1 अप्रैल को ही समान थाना क्षेत्र में बदराव तालाब के पास घूमता नजर आया, जो पुलिस को देखते ही भाग खड़ा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने युवक को घेराबंदी कर पकड़ लिया। जिसके बाद उससे पूछताछ में यह अपहरण की साजिश पूरी तरह से फर्जी निकली। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि उसे बाइक की किस्त जमा करनी थी और जेब खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। युवक शहर से अपने गांव सुहागी के ददरी चला गया, जहां उसने जंगल में खुद के अपहरण की फोटो अपनी मां को भेजा और फिर फोन कर अपने अपहरण की बात बताकर 2 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने आरोपी के पास से वारदात में प्रयोग हथियार भी बरामद किया है। चलिए देखते हैं रीवा से ब्यूरो चीफ अनिल तिवारी की ये रिपोर्ट। ये 29 मार्च की घटना है। 29 मार्च को एक महिला मुसनी देवी विश्वकर्मा थाना समानाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका लड़का जो कि 25 साल का है अमन विश्वकर्मा इलाज के लिए गया हुआ था और लौटकर वापस नहीं आया है। महिला की रिपोर्ट पर से तत्काल गुम इंसान की कायमी की गई और जिसमें जांच की जा रही थी। जांच के दौरान ही यह तथ्य सामने आया कि महिला के मोबाइल में उसके बेटे का फ़ोन आया कि उसका अपहरण कर लिया गया है और 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। साथ ही कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी आए जिसमें हाथ बंधे हुए थे, हथियार भी थे। तो मां की जो सूचना दी गई थी मां के द्वारा, उसी सूचना पर से तत्काल इसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया और घटना की गंभीरता को देखते हुए इसमें 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा तकनीकी एनालिसिस और अन्य माध्यमों से हर पहलू पर जांच की गई और जब इसमें जांच के दौरान लड़का इसमें 1 अप्रैल को इसमें दस्तयाब हुआ
हुआ बदराव तालाब के पास। जब लड़के को पकड़ा गया और उससे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने स्वयं ही अपहरण की साजिश की थी और उसके पास पैसों की कमी थी और उसके द्वारा किस्त में गाड़ी उठाई गई थी जिसका किस्त भी चुकाना था, साथ ही उसके कुछ अन्य भी खर्चे थे जिसको लेके वह अपने घर वालों से ही पैसे चाहता था, इसलिए उसके द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई थी। और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से ही वह एक पिस्टल बरामद हुई है जो कि फ़ोटो में भी दिख रही थी, तो उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कितने लोग थे इस इसमें केवल वही लड़का था जिसने अपने स्वयं की अपहरण की साजिश रची थी, जिससे एक पिस्टल भी बरामद की गई है। इसके अलावा इसमें अन्य कोई शामिल नहीं था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।